स्वागत है हमारे KML TV यूट्यूब चैनल में। तो फिर आज इस वीडियो में हम तेजस एयरप्लेन के बारे में बात करेंगे। हाँ, इस वीडियो में आपको भारत को बहुत गर्व होएगा कि हमारा भारत भी कोई कुछ नहीं है। हाँ, इससे तो जैसे कि हमारा भारत ना औरों से मांगता आ रहा है कि मिसाइल्स, और जैसे अब खुद ही बेचने लग गया है। इतना मतलब आगे बढ़ रहा है हमारा भारत, है ना। गर्व हो रहा है अपने भारत पे। तो दोस्तों, मेरा नाम है रजत। मेरा नाम है कमल। तो दोस्तों, आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। इसके अंदर हम इंडिया के तेजस एयरक्राफ्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, हुआ ये कि मलेशिया के अंदर एक एयर शो हुआ था, जिसके अंदर अमेरिका के F-16, चाइना के J-17 और रूस के सुखोई विमानों ने भी हिस्सा लिया था, और इंडिया के तेजस ने भी हिस्सा लिया था, जिसमें तेजस ने इन सब को पछाड़ दिया। तो और दोस्तों, मतलब मलेशिया ने इन सब का USA, रूस, चाइना, इन सब का ऑर्डर रिजेक्ट करके इंडिया का ऑर्डर लिया है तेजस का। यानी इंडिया ने J-17 चाइना का रिजेक्ट कर दिया, अमेरिका का F-16 को रिजेक्ट कर दिया, और रूस का सुखोई को भी रिजेक्ट कर दिया, और उसने तेजस को चुना है। तो तेजस में कुछ तो ख़ास बात होगी, बिल्कुल होगी, तभी तो चुन रहा है ना। और वाकई में ख़ास बात है। तो आगे की हम वीडियो में यही देखते हैं कि तेजस में ऐसी क्या ख़ास बात है। तो आपको भारत इंडियन होने पे काफ़ी गर्व होएगा ये देख के। तो चलिए वीडियो देखते हैं। और लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलना दोस्तों। थैंक यू हमें इतना सपोर्ट करने के लिए दोस्तों। चलो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए हम लाते रहेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों। नाकाम आई रूस की तकनीक, न अमेरिका की चल पाई वाव। धौंस। चीन और एयरक्राफ्ट। पाकिस्तान की दोस्ती भी भारत के आगे हो गई धड़ाम। ये मिसाइल्स भी होते हैं इसके भारतीय अंदर। फाइटर जेट के आगे साउथ कोरिया का जेट भी नाकाम। भारतीय फाइटर। तेजस की तकनीक का तगड़ा तिलिस्म, विदेशी धरती पर स्वदेशी तूफान। अपने पड़ोसी देशों की नापाक हरकत देखकर कुछ समय पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने देश को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की कसम खाई थी, और तलवार की धार और चीते की चाल से भी तेज दिमाग रखने वाले DRDO के भारतीय सूरमाओं ने कर दिखाया कमाल। बहुत कम समय में DRDO ने देश को ऐसा घातक फाइटर जेट सौंपा कि भारत के दुश्मनों की नींद उड़ गई। कभी वो वक्त था जब भारत रक्षा सामग्री की एक सुई के लिए भी विदेशों पर निर्भर रहता था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की हुंकार ने देश की दशा और दिशा ही बदल डाली। दुनिया से हथियार खरीदने वाला देश अब दुनिया को हथियार बेचने लगा है। कम बजट में भारत के घातक हथियारों की दुनिया भर में मांग बढ़ गई है। पिछले दिनों रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि भारत का लक्ष्य रक्षा व्यापार में एक बड़ा विकल्प बनकर उभरना है। इससे देश की अर्थव्यवस्था को ताकत भी मिलेगी, वहीं देश के युवाओं को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ेगा। मोदी सरकार की इस योजना पर देश के वैज्ञानिकों ने जी जान से काम किया, और आज रक्षा व्यापार के क्षेत्र में भारत एक मजबूत विकल्प बनकर उभरा है। भारत ने कई देशों के साथ रक्षा समझौते किए हैं। कुछ दिनों पहले ही भारत ने चीन के दुश्मन वियतनाम के साथ ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल को लेकर करार किया था। दुनिया के बाजार में ब्रह्मोस की बेहद ज़्यादा डिमांड है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बेहद घातक है, जो दुश्मन पर सटीक निशाना साधकर उसे बर्बाद कर देती है। इसके अलावा भारत की बनी पृथ्वी और अग्नि 1 मिसाइलों की भी बहुत ज़्यादा डिमांड है। भारत के बने हथियार दुनिया में अपना दमखम दिखा रहे हैं, जिसे लेकर भारत के दुश्मनों की धड़कनें बढ़ गई है, क्योंकि वो जान गए हैं कि अब भारत केवल विदेशी हथियारों पर निर्भर नहीं है, बल्कि खुद घातक हथियार बना रहा है और दुनिया भर को बेच भी रहा है। दुनिया भर के देश रूस, अमेरिका और चीन जैसे देशों के घातक हथियारों की जगह भारत के हथियारों को तरजीह दे रहे हैं। भारत की इस कामयाबी से दुनिया की महाशक्ति समझे जाने वाले देशों के पेट में मरोड़ उठने लगी है। उन्हें इस बात का खौफ है कि रक्षा क्षेत्र में भारत के कदम रखने
बढ़ने से उनका कंपटीशन बढ़ जाएगा। वहीं हथियारों की आयात के मामले में भारत दुनिया में सबसे बड़ा कस्टमर है, लेकिन अब जब भारत खुद हथियार बनाने पर तुल गया है तो अब किसी की दाल नहीं गल पाएगी। कोई कुछ भी सोचे, भारत तेजी से अपना कदम बढ़ा रहा है और धड़ाधड़ देशों से रक्षा समझौते करता जा रहा है। अभी हाल में ही मलेशिया के साथ एक डील करके भारत ने रूस और चाइना को झटका दे दिया। अमेरिका और फ्रांस की भी घबराहट बढ़ गई। आखिर भारत ने ऐसी कौन सी डील की है जिसने दुनिया के शहंशाहों की नींद उड़ा दी है? भारत की कामयाबी ने उन्हें चौंका दिया है। दोस्तों, इस वीडियो में हम भारत की इस ऐतिहासिक कामयाबी के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे जानकर आप गदगद हो जाएंगे और देश के वैज्ञानिकों को दिल से सलाम करेंगे। तेजस की धमक के आगे चाइना रूस के फाइटर प्लेन नाकाम। इस भारतीय फाइटर जेट की दुनिया भर में हो रही है मांग। स्वदेशी तेजस ने दुनिया के बेहतरीन फाइटर जेट्स को पछाड़ा। रक्षा क्षेत्र में भारत की इस कामयाबी ने अमेरिका को भी हिला डाला। दरअसल भारतीय रक्षा अनुसंधान संगठन ने 80 के दशक से स्वदेशी लड़ाकू विमान बनाने की दिशा में काम करना शुरू किया था, लेकिन इस काम में तेजी तब आई जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने ही इस घातक विमान का नाम तेजस रखा था। टारगेट ये था कि तेजस मिग-29 की जगह लेगा, क्योंकि मिग-29 विमान अब पुराने पड़ रहे थे। 2007 में तेजस सीरीज पर काम शुरू हुआ। अब इन विमानों का निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कर रहा है। भारत ने इन विमानों को बेहद खास बनाया है। इनकी खासियतें जानकर दुनिया भर के देश भारत से ये विमान खरीदने को बेताब हैं। अभी हाल में ही मलेशिया ने रूस, कोरिया और चाइना के फाइटर जेट्स को रिजेक्ट करके भारत के तेजस को अपने लिए सेलेक्ट किया है। जब भारत ने फाइटर जेट बनाना शुरू किया था, तब दुनिया के देशों ने सोचा था कि भारत कोशिश कर रहा है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कुछ गिनी चुनी क्षमताओं वाला विमान वो बना पाएगा। लेकिन भारत इतना खतरनाक फाइटर जेट बनाएगा कि उसके आगे खुद को हथियारों का शहंशाह समझने वाले देश भी पानी भरने लगेंगे। ये किसी ने नहीं सोचा था। ये जानकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा कि मलेशिया के फाइटर जेट प्रोग्राम के लिए आयोजित प्रतियोगिता में चीन के JF-17, दक्षिण कोरिया का FA-50 और रूस का MiG-35 और Yak-130 प्लेन्स शामिल थे। तेजस ने इन सबको पछाड़कर पहला स्थान हासिल किया है। भारत और मलेशिया के बीच इस फाइटर जेट की डील को लेकर बातचीत जारी है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक R माधवन ने बताया कि चीन के JF-17, दक्षिण कोरिया के FA-50 और रूस के MiG-35 के साथ साथ Yak-130 से कड़ी प्रतिस्पर्धा के बावजूद मलेशिया ने भारतीय विमानों को चुना है। ये हर भारतीय के लिए गर्व की बात है, लेकिन ये खबर देश के दुश्मनों को बेचैन करने वाली है, खासकर इस चाइना की, जो लगातार दुनिया में ये गप हाँकता रहता है कि उसके हथियारों का कोई सामना नहीं कर सकता है। गलवान में भारत से पटखनी खाने के बाद चाइना को भारत ने एक बार फिर पटखनी दे दी है। चीन बेचारा हाथ ही मलता रह गया और भारत ने उसके मुंह के आगे से निवाला छीन लिया। भारत मलेशिया को MRO मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल का ऑफर भी दे रहा है, जिसके तहत मलेशिया में ही एक फैसिलिटी बनाई जाएगी, जहां भारतीय इंजीनियर तेजस समेत रूसी सुखोई 30 फाइटर जेट की भी मरम्मत करेंगे। दरअसल यूक्रेन रूस युद्ध की वजह से रूस के अंतर्राष्ट्रीय डील पर लगे प्रतिबंध की वजह से मलेशिया भी रूस से मदद नहीं ले सकता है और भारत ने मौका न गंवाते हुए लगे हाथ 6 पर 6 जड़ दिए। ऐसी कौन सी बात है जो भारत के तेजस को रूस के सुखोई से भी बेहतर बनाती है, जिसके आगे कोरिया और चाइना के भी विमान पानी भर रहे हैं? तेजस की इन चौंकाने वाली खासियतों को जानने के लिए वीडियो को आगे देखिए। तेजस लड़ाकू विमान रूस के सुखोई से भी है बेहतर। इजराइल के घातक रडार से लैस है भारत का तेजस। दोस्तों, तेजस लड़ाकू विमान सुखोई लड़ाकू विमानों से हल्के हैं और ये 8 से 9 टन तक बोझ उठा सकते हैं। आवाज़ की गति से चलने वाले ये विमान मैक 1.6 से लेकर 1.8 तक की तेज़ी से उड़ सकते हैं, वो भी 52,000 फीट की ऊंचाई तक। क्रिटिकल ऑपरेशन क्षमता के लिए एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन रडार यानी इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्कैन रडार, बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सुइट और एयर टू एयर रिफ्यूलिंग की व्यवस्था जैसी तकनीकों से तेजस को लैस किया गया है। ये घातक विमान दूर से ही दुश्मन के विमानों को निशाना बना सकता है और इसकी सबसे खास बात यह है कि ये रडार को भी चकमा देने में सक्षम है। ये विमान उतने ही हथियार और मिसाइल लेकर उड़ सकता है जितना इससे ज़्यादा वजन वाला सुखोई विमान लेकर उड़ सकता है। तेजस मार्क 1A लड़ाकू विमान की कीमत 550 करोड़ रुपए है, जो सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान से 120 करोड़ रुपए ज़्यादा है। सुखोई विमानों का उत्पादन भी HAL ही करती है।
HAL तेजस में तेजी से अपग्रेडेशन भी कर रहा है। साल 2025 तक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड तेजस मार्क II का उत्पादन शुरू कर देगा। तेजस के इस अपग्रेडेड वर्जन में अधिक ईंधन, अधिक रेंज, अधिक वजन उठाने की क्षमता, अधिक इंजन पावर और सुपीरियर नेट सेंट्रिक वॉरफेयर सिस्टम होगा। अधिक वजन और रेंज की वजह से यह मार्क 1A से बेहतर साबित होगा। तेजस इजरायली रडार के अलावा स्वदेशी रडार से भी लैस है। मलेशिया और भारत के बीच तेजस को लेकर हो रही डील की सबसे खास बात यह है कि कोई भी उन्हें इतनी तेजी से अपग्रेड की पेशकश नहीं करेगा जितनी भारत ने की। उनके पास तेजस मार्क II में एक विकल्प उपलब्ध होगा और वे AMCA के बारे में भी सोच सकते हैं। रक्षा क्षेत्र में मिली इस कामयाबी ने दुनिया में भारत का डंका बजा दिया है। नई सदी का ये भारत अपनी अथाह ताकत के साथ दुनिया को अपना दमखम दिखाने को तैयार है। दोस्तों हमारा भारत, दोस्तों हमने क्या देखा, कितनी इंटरेस्टिंग वीडियो थी। इसके अंदर था कि इंडियन जो है, भारत जो है वो हथियार खरीदता था, अब वो खुद ही बेचने लग गया। वाह, हमारा भारत को खूब गर्व हो रहे हैं हमें। वाह दोस्तों, बहुत ही हम ऐसा लग रहा है जैसे कि हमारा भारत जो है ना आगे बढ़ रहा है। आई प्राउड ऑफ इंडिया। आप क्या कहते हो, प्राउड ऑफ इंडिया ना? बिल्कुल बिल्कुल, हमें भारतीय बहुत गर्व है। तो भी दोस्त, और आप? बिल्कुल, हमें बहुत ज़्यादा गर्व है। तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखी, इसमें जो तेजस एयरक्राफ्ट है उसके बारे में बताया गया है। तो दोस्तों होता है क्या था, जैसे रजत ने बताया है कि इंडिया जो है, क्योंकि इंडिया के जो बॉर्डर हैं वो चाइना और पाकिस्तान के साथ लगते हैं, दोनों काफ़ी बड़े एनिमीज़ हैं इंडिया के, नोक-झोंक चलती रहती है। तो इंडिया को सबसे ज़्यादा हथियारों की ज़रूरत पड़ती है। और इंडिया क्या था, पहले बहुत बड़ा आयातक यानी कि इम्पोर्टर था, ख़रीदता था वह दूसरे देश जैसे कि जब से ज़्यादा रूस से ख़रीदता था, फिर अमेरिका से ख़रीदता था, खैर चीन से तो क्या ख़रीदेगा। लेकिन ये 3 जो देश हैं वो देश जो हैं वो सबसे बड़े इस टाइम हथियार बनाते हैं और हथियार दूसरे देशों को बेचते हैं, ठीक है। जिसमें नंबर 1 USA है, सेकंड नंबर पे रसिया यानी कि रूस है, और थर्ड नंबर पे चाइना यानी कि चीन है, ठीक है। लेकिन इंडिया, जैसे मैंने बताया कि पहले एक सबसे बड़ा इंपोर्टर हुआ करता था, लेकिन अब इंडिया ने खुद का एक हथियार बनाने शुरू कर दिए हैं, ठीक है। और जिसमें सबसे आज के टाइम पे चल रहा है तेजस एयरक्राफ्ट, ठीक है। तो इस तेजस एयरक्राफ्ट के बारे में जैसे कि वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई गई कि पहली बात तो यह है कि तेजस एयरक्राफ्ट का नाम किसने रखा था, अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है, काफ़ी अच्छे प्राइम मिनिस्टर थे, आप सब जानते होंगे। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ही तेजस का नाम रखा था। और जो ये तेजस है इसके अंदर कई खासियतें हैं, जैसे कि ये 52,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है, ठीक है। और ये काफ़ी हल्का है, ये 8 या 9 टन वज़न उठा सकता है। मतलब ये सुखोई जो 30 है रसिया का, उसके बराबर का वज़न ये उठा सकता है। और ये रडार को चकमा दे सकता है, एयर टू एयर रिफ़िल कर सकता है, ठीक है। और अब कुछ दिनों में, मतलब कुछ समय में, इसका एक अपग्रेडेड वर्जन मैक 2 भी आने वाला है, जो HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इसको बनाने वाली है, ठीक है। और दोस्तों हमें सबसे बड़ा गर्व इस बात क्या हो रहा है कि मलेशिया के अंदर एक अभी एयर शो में इस तेजस एयरक्राफ्ट ने USA के F-16, चाइना के J-17 और रसिया के सुखोई 30, इन सभी एयरक्राफ्ट को पछाड़ दिया था, बुरी तरह से पछाड़ दिया था, यानी इनको पीछे छोड़ दिया था। यानी कि इसकी खासियतें आप समझ ही सकते हो कितनी ज़बरदस्त हैं, जिसके कारण मलेशिया ने इंडिया को काफ़ी बड़ा ऑर्डर दिया है तेजस एयरक्राफ्ट ख़रीदने के लिए, परचेज़ करने के लिए। और उसने ये रसिया, चाइना और USA की डील को ठुकरा कर इंडिया का तेजस एयरक्राफ्ट बाय करने का डिसीजन लिया है मलेशिया ने, ठीक है। और इसके अलावा और भी बहुत से देश हैं, जैसे फिलीपींस हैं, ठीक है, और कई देश हैं जो इंडिया से हथियार लेने आ रहे हैं। और इंडिया लगभग अब मतलब हथियार बेचने में भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, ठीक है दोस्तों। और इंडिया की ब्रह्मोस मिसाइल वो तो मतलब वर्ल्ड फेमस हो गई है, ठीक है। मतलब उसका तो कोई सामी ही नहीं है, मतलब कोई उसके आसपास नहीं है ठहरता, ठीक है। और उसकी डिमांड इतनी ज़्यादा है कुछ कहने को नहीं। उसके अलावा अग्नि मिसाइल, पृथ्वी मिसाइल, ये सारी बहुत ही ज़बरदस्त इंडिया के हथियार हैं, ठीक है। और दोस्तों जो ये तेजस एयरक्राफ्ट है
मतलब बहुत ही हल्का है, बहुत ही तेज़ी से गति से चलने वाला है और इसकी जो क्वालिटीज़ हैं वो ज़बरदस्त हैं और ये कहीं पे भी टक्कर दे सकता है किसी भी युद्ध में। ठीक है दोस्तों, तो मतलब हमें बहुत ही ज़्यादा गर्व होता है कि हमारा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो इंडियन कंपनी है HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसने एयरक्राफ्ट तेजस का निर्माण किया है, ये और बड़े पैमाने पर इसका एक्सपोर्ट भी कर रही है, दूसरे देशों को बेच रही है। ठीक है, बहुत से देश डील कर रहे हैं। इसके अलावा जो हमारी मिसाइलें बन रही हैं, सुपरसोनिक मिसाइलें, क्रूज़ मिसाइलें, ये सारी मिसाइलें जो बन रही है ये भी ज़बरदस्त हैं दोस्तों। तो बहुत ही ज़्यादा गर्व हो रहा है। क्या ऐसा लग रहा है रजत आपको? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। ये तेजस ये मिसाइल्स बनी है ना भाई, बहुत अच्छी है। क्या है ना, बहुत ऐसा लगता है बहुत ही पावरफुल है ना हमारी इंडिया ने जो बनाया है। और दोस्तों इतना ज़रूर कि इंडिया ना दूसरे लोगों से खरीदता था, अब वो खुद ही बेचने लग गया। मेरे को ये बात बहुत अच्छी लगी दोस्तों। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलना। तो फिर दोस्तों चलते हैं। जय हिंद। तो जय हिंद दोस्तों, और लास्ट में आपसे यही कहूँगा कि प्लीज़ 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 हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम डेली यूट्यूब पे काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करके कोई बहुत ही अच्छी वीडियो आपके लिए स्पेशली लेके आते हैं। ठीक है, और आप जानते ही हैं कि वैसे तो आप न्यूज़ चैनल पे, टीवी में या कहीं पे भी कुछ भी देखते रहते हैं, लेकिन कोई बहुत ही काम की चीज़ है जो काफ़ी आपको जाननी चाहिए, वो हम आपके लिए ज़रूर लेके आते हैं। तो ज़रूर आप इसको चीज़ को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें, जो कि हम डेली करते हैं, वो आपको तुरंत उसी टाइम आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसको वॉच कर सकें। तो अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, चाहे अच्छा या गलत। ठीक है, लाइक करें या चाहे आप डिसलाइक करें, जो भी करें प्लीज़ आप ज़रूर हमें बताइएगा, ताकि हम आप और ज़्यादा अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। और आपके ये इससे सब्सक्राइब करने से, कमेंट और लाइक करने से हमें काफ़ी मोटिवेशन प्राप्त होएगा। तो थैंक यू दोस्तों फॉर वाचिंग। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद। जय हिंद दोस्तों। आई प्राउड ऑफ इंडिया हो रहा है हमें ना, बहुत ही गर्व हो रहा है ना दोस्तों। आपको देख हो रहा होगा ये वीडियो देख के, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग थी दोस्तों। हम भाई हमारा भारत जो है ना किसी से कम नहीं है। भारत किसी से कम नहीं है, चाहे वो कितना भी बड़ा देश हो, उससे भी बिल्कुल कम नहीं है। भारत किसी को भी पछाड़ सकता है भाई हमारा इंडिया। आई प्राउड ऑफ इंडिया, माई इंडिया। चलो फिर चलते हैं दोस्तों। जय हिंद। जय हिंद।